बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही। जनूबी पंजाब में भी बारिशों के बाद पानी ही पानी। हालिया बारिशों में अब तक 300 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अमवात, 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, लाखों बेघर हो गए, 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक, लाखों एकड़ फसलें ज़ेरियाब, हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं। शहरों और सूबों का आपस में राबता कट गया। मुल्क भर में मज़ीद 3 रोज़ मूसलाधार बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। सिंध तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की जद में। जैकबाबाद, हैदराबाद, सखर, कोट डीजी, कंबर, शहदाद कोट समेत कई इलाके मुतासिर। कंदकोट, मोरू, मटियारी, उमरकोट में भी तबाही के मनाजिर। कश्मोर, संधरी, काजी अहमद में बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। सिंध भर में 15 लाख घर तबाह हुए, 300 से ज़ायद अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर हुए, माल मवेशी भी पानी में बह गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद बारिशों ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। कोहे सुलेमान पर तूफ़ानी बारिशें, नदी नालों में पानी की सतह मजीद बुलंद, पानी में घिरे इलाकों में मजीद पानी जमा होने लगा। राजनपुर में पानी ने मजीद तबाही मचा दी। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची से पिशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 4 दिन से बंद। रुझान में सैलाबी रेले से किच्छी कैनाल का एक और बंद टूट गया। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और हरनाई समेत बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैलाब के बायस हर तरफ तबाही, सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। खुजदार में नदी नालों में तुग़यानी बरकरार, कच्ची आबादियाँ मुतासिर। बलोचिस्तान का सिंध से ज़मीनी राबता कट गया। कोयटा में सैलाबी रेला घरों में दाखिल, 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है। पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए वसाइल तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म ने लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। आर्मी फॉर्मेशंस को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में हर मुतासरा फर्द तक पहुँचना चाहिए। इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत बाबर अवान ने कहा, शर्म करो कि अल्फाज क्या धमकी हैं। कत्ल करने का नहीं, केस करने का कहा गया। वो एक्शन हमने लिया और फिर इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए। इमरान खान ने नशिस्त पर खड़े होकर हाजिरी लगवाई। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया में मजाक बन गया। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं। हम ज़िमनी इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। इमरान खान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। इमरान खान एफेट कचहरी में पहुंचे। सेशन कोर्ट ने 5000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने 7 सितंबर को पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब की पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी कौम इतनी ही करप्ट है जितनी दुनिया की दूसरी कौमें करप्ट हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी ही नेक है जितनी दुनिया की कोई और कौम नेक है। हमें मार करप्शन से नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के अदम तसलसल से पड़ी है। महाजराई से क़यामत तक बैरूनी सरमाया नहीं आ सकता। बीमारी की तशख़ीस दुरुस्त की तो इलाज भी दुरुस्त हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान। खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। कॉमनवेल्थ और इस्लामिक गेम्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एथलेटिक्स में इनामात तकसीम किए।
टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रेले से तबाही। जनूबी वजीरिस्तान से आने वाले रेले ने सब कुछ डुबो दिया। टांक में कई देहात पानी में डूब गए। शहर में भी हर तरफ पानी। डेरा इस्माइल खान में भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, मकानात गिर गए। इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। टांक से DI खान और जनूबी वजीरिस्तान जाने वाली मेन शाहरा भी बंद। टांक और DI खान में 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 4 दिन से ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 से ज्यादा देहात डूब गए। दरियाए सिंध में अटक, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा, अदजाई और वर्सिक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, खंबर, शहदाद कोट में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। इंतजामिया को तमाम मसाइल फिलफौर हल करने की हिदायत। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। जमा पूंजी छिन जाने के बाद इलाका मकीनों ने सड़कों पर खैमे लगा लिए। बलोचिस्तान में शदीद बारिश से हरोक डिवीजन स्टेशन के दरमियान रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया। कोयटा और सिब्बी के दरमियान ऑपरेशन मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक पुल की बहाली में 1 माह लग सकता है। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शहरा बहाल न हुई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। कहा, सिंध और बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अतियात की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से खतीर रकम दरकार होगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। परवेज़ इलाही से सूबाई वज़रा और अराकीन पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। रिलीफ फंड की पानी मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। डॉलर एक बार फिर 219 रुपये से महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 30 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 219 रुपये 41 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। IMF को भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स लगेगा। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली बिजली बिलों पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब दफ्तर से निकलें और आवाम में जाएं। लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं। आवाम की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल अदा कर सकें। वज़ीर आज़म साहब खुददारा आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। कौम को खाना जंगी की जानिब मत धकेलें। IMF से बात करें, वरना हमारा हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत से बिजली बिलों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, एक तबका बता दे जो इस हुकूमत से मुतमईन हो। MKM के अंदर भी हलचल चल रही है। नए इंतखाबात जल्द होते देख रहा हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर नवाबशाह को मूसलाधार बारिशों ने डबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया। देही इलाकों में भी बदतरीन सूरत हाल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी पानी में घिर गई। यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनी, दफातर, लाइब्रेरी ज़ेर-ए-आब आ गई। वाइस चांसलर की इंतज़ामिया से यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का इलाका सिंधरी मुकम्मल पानी में डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी इदारे, सिविल अस्पताल, नादरा ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 30 से ज़ायद गाँव डूब गए। सितंबर में शदीद सैलाबों के एक और स्पेल का इम्कान। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो बारिशों और सैलाब की जद में ना हो। NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। मुमकिन तबाही से निमटने के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है।
वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमत हैदराबाद के लिए पैकेज का ऐलान करें। जो काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध से बात करूंगा कि जल्द मसाइल को हल किया जाए। दुख है पीपल्स पार्टी के साथ किए मुआहिदे पर अब तक अमल नहीं हुआ। उम्मीद है बिलावल भुट्टो वादे पर जल्द अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शहजिल इनाम मेमन के हैदराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मुश्किल हालात हों तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं, किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। नैब लाहौर की फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ इंक्वायरी। हुक्काम से शेखुपुरा में जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। डीसी को 30 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने की हिदायत। कहा, जायदाद, ज़मीन, मकान, प्लॉट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। असद उमर ने कहा, हम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़े हैं, ये बड़ा मजाक है। तकरीर करने पर लीडर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी बोले, 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छूट जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मजहबी कार्ड खेलना बंद करें। इमरान खान NA-22 मर्दान की नशिस्त से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। स्वात और मैंगोरा में दूसरे रोज़ भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रोज़ के सैलाब के असरात मौजूद। दरियाए स्वात में खौजाकेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कलाम रूट मुतासिर हो गई। स्वात एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हज़ारों सयाह घंटों कालाम और दीगर इलाकों में फंसे रहे। बारिशों और सैलाब से लैंडस्लाइडिंग। शहर कराक्रम मट्टाबांडा के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। अचार नाले में पानी की सतह बुलंद होने पर भी शहरा बंद हो गई। ठाकोट से दासू तक सड़क को क्लियर करने का काम शुरू न हो सका। बलोचिस्तान में बोलान के मकाम पर गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा, मसौंग, कल्लात, पशीन समेत कई इलाकों में गैस सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरन की शहरियों को तवानाई के मुतबादल इंतजामात की हिदायत। तंगवानी में सैलाब ने शहरी इलाकों का रुख कर लिया। पानी के रेले ने शहरों के बंध तोड़ दिए। 200 से ज़ायद देहात मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। पानी तंगवानी के करीब हैबत शहीद में दाखिल होने लगा। रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया। सिंध में बारिशों के बाद छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। डिगरी में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। शिकारपुर में मंदिर की छत गिर गई, 2 अफराद चल बसे। कंबर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें दम तोड़ गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। शांगला में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। लकी मरवत में कई मकामात पर सैलाबी पानी घरों को बहा ले गया। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तिमरगरा के मकाम पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। खैरपुर के इलाके पपरी से निकलने वाली नदी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गईं। जूही में मजीद बारिशों ने मुश्किलात बढ़ा दी। पानी नदी नालों से बाहर आ गया। मुतादिद देहात डूब गए। बदीन में भी बारिश से तबाही। घरों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मुल्क में बारिशों और सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल। रुझान में वाक़ सैटेलाइट रडार की सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद। रडार का डाटा लाहौर और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर पर दस्तयाब होगा। रडार सर्विस एरिया में आने वाले जहाज़ों को 10 मिनट के फासले पर प्रोसीजर कंट्रोल किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मरी में भी बारिश। ढेका गली के मकाम पर चट्टान और दरख्त गिरने से सड़क बंद। पिंड दादन खान, दीना, जहलू में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। अपर चित्राल में 10, लोअर चित्राल में 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे। अपर चित्राल में 2, लोअर दीर में 3, स्वात में 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। उम्मीद ये होगी कि आप आइंदा आप इंशाअल्लाह आप गोल्ड मेडल लेंगे, इंशाअल्लाह सिल्वर मेडल लेंगे, और जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए वो प्लैटिनम मेडल लेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों को नया चैलेंज दे दिया। कहा, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतने वाले गोल्ड मेडल जीतेंगे, गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लैटिनम मेडल जीतेंगे। फ़राइज़ की अंजामदही ने मुश्किलात को पीछे धकेल दिया। अलीपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो वर्कर्स की पेशावराना खिदमत की आला मिसाल। कश्ती में बैठकर खुद चप्पू चलाती लेडी हेल्थ वर्कर्स पोलियो से हिफाजत के कतरे पिलाने पहुंच गईं।